कुछ ही समय पहले गौतम अडानी एक झटके में भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक बनकर फिर से चर्चा में आ गया। अडानी समूह ने होलिसम इंडिया से अंबुजा सीमेंट और एसीसी का स्वामित्व 4.6 अरब डॉलर में हासिल की। इससे एक सवाल उठता है, अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी में ऐसा क्या देखा? इसलिए इस वीडियो में हम अंबुजा सीमेंट का मौलिक विश्लेषण करके इसका उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। हम कंपनी का त्वरित अवलोकन प्राप्त करने के साथ साथ शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसके कुंडली निकालेंगे। लेकिन उससे पहले प्रणाम देवियों सज्जनों, स्वागत है सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 मीम में। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंपनी के अवलोकन के बारे में, मतलब अंबुजा सीमेंट कंपनी के अवलोकन के बारे में। तो 1983 में स्थापित अंबुजा सीमेंट भारत में अग्रणी सीमेंट उत्पादकों में से एक है। यह 6 एकीकृत निर्माण इकाइयों और 8 पीसने वाली इकाई, 5 कैप्टिव बिजली संयंत्रों और 5 थोक सीमेंट टर्मिनलों का मालिक है। यह मुंबई मुख्यालय कंपनी को 31.35 मैट्रिक टन पर ईयर की संचयी निर्माण क्षमता प्रदान करता है। कंपनी की देश के अधिकांश हिस्सों में विविध उपस्थिति है। उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी बाजार के मिश्रित सीमेंट श्रेणी में अंबुजा की बाजार हिस्सेदारी 89% तक है। 2006 में स्विट्जरलैंड के होलिसम ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट के साथ साझेदारी की। समय के साथ इसने कंपनी में 63% की बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली। 2016 से अगले कदम में अंबुजा ने एसीसी में होलिसम की हिस्सेदारी खरीदी, जिसे स्विस प्रमुख ने 2004 में हासिल करना शुरू कर दिया था। इसने अंबुजा सीमेंट को एसीसी लिमिटेड में 54.53% की हिस्सेदारी के साथ बहुमत शेयर धारक बना दिया। हालांकि हाल ही में इस साल मई में कंपनी ने एक स्वामित्व परिवर्तन देखा। बंदरगाह समूह अडानी समूह की शक्ति ने अंबुजा में होलिसम के भारतीय हितों का अधिग्रहण किया और साथ ही एसीसी में भी। कंपनी के बारे में जानने के बाद अब हम अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के अपने मौलिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में भारत में सीमेंट उद्योग का अवलोकन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उद्योग की समीक्षा। भारत का सीमेंट उद्योग चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है। यह 550 मैट्रिक टन पर ईयर की अनुमानित निर्माण क्षमता के साथ वैश्विक सीमेंट बाजार का 8% हिस्सा है। हालांकि 242 किलोग्राम देश की प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत, जो कि विश्व की औसत 525 किलोग्राम के आधे से भी कम है, यह भारतीय सीमेंट उत्पादकों के लिए एक बड़ा विकास स्थान प्रदान करता है। कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत में सीमेंट की मांग साल दर साल 13% से बढ़ी और 2022 में इसके 7% से बढ़ने का अनुमान है। सीमेंट क्षेत्र की वृद्धि देश के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि का अनुसरण करती है, जिससे यह एक चक्री उद्योग बन जाता है। आगे चलकर आवास क्षेत्र से संरचनात्मक मांग और ग्रामीण आय में वृद्धि, राष्ट्रीय संरचना व्यय और औद्योगिकी वाणिज्यिक मांग इस क्षेत्र के लिए प्राथमिक विकास चालक होंगे। यह उद्योग बिजली, ईंधन और परिवहन लागत पर बहुत अधिक निर्भर है। उद्योग के लिए वित्त वर्ष 2021 में अंबुजा सीमेंट की लागत का लगभग 60% बिजली और ईंधन लागत और माल ढुलाई और अग्रेषण व्यय के लिए खर्च हुए। कच्चे माल और तैयार सीमेंट की आवाजाही में भारी परिवहन लागत के कारण यह सीमेंट उद्योग को एक भौगोलिक खेल बना देता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय सीमेंट उद्योग एक धीमी गति से बढ़ने वाले क्षेत्र है, जिसमें विशाल विकास की क्षमता है। राजस्व और शुद्ध लाभ वृद्धि। जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया, अंबुजा सीमेंट जो है एसीसी लिमिटेड की 50.05% हिस्सेदारी रखती है, जो इसे पूर्व की सहायक कंपनी बना देती है। दिसंबर को समाप्त वित्त वर्ष 2021 के लिए एसीसी ने 16,152 करोड़ रुपए की बिक्री की सूचना दी। वहीं अंबुजा सीमेंट के स्टैंड अलोन ऑपरेशन ने 13,965 करोड़ के राजस्व अर्जित किए। यहाँ हम अंबुजा सीमेंट के हमारे मौलिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में कंपनी के समेकित और साथ ही स्टैंड अलोन राजस्व और शुद्ध लाभ के आंकड़े का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। पिछले 5 वर्षों में अंबुजा सीमेंट का समेकित राजस्व हर साल 4.17% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा। इसी अवधि के दौरान स्टैंड अलोन राजस्व हर साल 5.96% की वार्षिक वृद्धि देखी गई। और जहां तक शुद्ध लाभ की बात है, वे पिछले 5 वर्षों में क्रमशः समेकित और स्टैंड अलोन आधार पर 13.79 और 10.73% की दर से बढ़ा है।
और इस चार्ट में हम इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू और स्टैंड अलोन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट ध्यान से देख सकते हैं। लाभ सीमा। अब तक हमने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के अपने मौलिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में कंपनी के विवरण, उद्योग अवलोकन और कंपनी के विकास को कवर किया और अब हम सीमेंट निर्माता के लाभ मार्जिन के बारे में जानते हैं। तो बेहतर क्षमता उपयोग के कारण अंबुजा सीमेंट के परिचालन और शुद्ध लाभ मार्जिन में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई, जिसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं। डेट और रिटर्न रेशियो। अंबुजा सीमेंट लगभग एक कर्ज मुक्त कंपनी है जिस पर बहुत ही कम कर्ज 47 करोड़ और नगण्य ऋण से इक्विटी अनुपात मतलब कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। और अंबुजा सीमेंट के समेकित रिटर्न अनुपात के लिए हम ये चार्ट देख सकते हैं। शेयरधारिता का पैटर्न और गिरवी रखे शेयर। वर्तमान में अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट में होल्ड्रिंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से 63.22% हिस्सेदारी है। सीमेंट कंपनियों की अपनी विशाल खरीद को निधि देने के लिए समूह ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी में अपनी पूरी हिस्सेदारी गिरवी रखी है। एक्सचेंजों के साथ अलग अलग फाइलिंग के अनुसार समूह ने कहा है कि लगभग 57% एसीसी और 63% अंबुजा सीमेंट को कुछ उधारदाताओं और अन्य वित्तीय दलों के लाभ के लिए भारित किया गया है। इसके अतिरिक्त फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास क्रमशः 11.05 और 26.26% की हिस्सेदारी है। अंबुजा सीमेंट की भविष्य की योजनाएं। पहला, फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने कैपेक्स की ओर 11,160 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 1,310 करोड़ रुपए रोपड़ इकाई में 1.5 मीट्रिक टन पर एनएम की ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए किया गया। दूसरा, इसके अतिरिक्त इसने क्लिंकर क्षमता को 2.3 मीट्रिक टन पर ईयर ब्राउनफील्ड, वहीं सीमेंट ग्राइंडिंग की जो क्षमता है उसको 7 मीट्रिक टन पर ईयर तक का बढ़ा दिया। तीसरा, अंबुजा सीमेंट ने अपने दीर्घकालिक विकास योजनाओं का समर्थन करने के लिए चूना पत्थर के भंडारण भी हासिल किए हैं। पांचवा, सीमेंट निर्माता के पास निकट भविष्य में 50 मीट्रिक टन पर एनएम उत्पादन क्षमता हासिल करने का एक बड़ा लक्ष्य है, जो कि वर्तमान स्तरों से 59% की वृद्धि है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। पांचवा, दोनों कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए गौतम अडानी ने 2030 तक 140 मीट्रिक टन पर एनएम की दीर्घकालिक लक्ष्य की घोषणा की। यह वर्तमान में 70 मीट्रिक टन पर एनएम से उत्पादन क्षमता को दोगुना करने की ओर इशारा करता है। निष्कर्ष, इस वीडियो में हमने अंबुजा सीमेंट का मौलिक विश्लेषण किया। हमने जो सीखा उसे हम कह सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट एक चक्रीय धीमी गति से चलने वाला उद्योग में से एक आराम से बसी हुई कंपनी है और वही इसके स्टॉक मूल्य में परिलक्षित होता है, जो पिछले 5 वर्षों में केवल 77% बढ़ा है। हालांकि इस साल मई के मध्य में अडानी द्वारा दोनों कंपनियों के अधिग्रहण की घोषणा के बाद से अंबुजा सीमेंट का मूल्य 46% से अधिक बढ़ गया। गौतम अडानी ने सीमेंट कंपनियों के लिए बड़ी और दिलचस्प योजना की घोषणा की है। इस बिंदु से कंपनी की विकास की कहानी को ट्रैक करना दिलचस्प होगा। और अब चलिए अंबुजा सीमेंट का फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,11,365 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.13% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 28,965 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 3,711 करोड़ का। स्टॉक का पी 60.8 है, ROE 12%, ROCE 22% और वहीं डेट कंपनी पे 475 करोड़ का है और वहीं कंपनी के पास 8,504 करोड़ का कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हो तो पिछले 1 साल में 7, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 8% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में -45% से घटा, लेकिन पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 24% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR पिछले 1 साल में 43, पिछले 3 साल में 41 और पिछले 5 साल में 16% से बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 12 और पिछले 3 और 5 साल में 10% से ROE बढ़ा है। ROCE पिछले 1 साल में 22, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 18% से ROCE बढ़ा। होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर केस में 63.22% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 11.05 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 16.26 और गवर्नमेंट केस में 0.26% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 9.30% का स्टेक है।
तो ये था दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो अंबुजा सीमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, और आपके कुछ सवाल है तो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये जो वीडियो नॉलेजेबल और काम का, जिससे कि फिर उसे और लोगों तक पहुंचाते हैं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी अंबुजा सीमेंट कंपनी के बारे में और भी जानकारी मालूम पड़ सके। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।